आगे ले जाने की कोशिश इस माध्यम से की है। और इसी वजह से आज छात्रों की गूंज ये आंदोलन के माध्यम से हम आज 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये लाखों युवा युवतियों का जो प्रश्न है, नीट जैसी एग्जाम देश में ये कर नहीं पा रहे, एनटीए फेल हो चुका है और इसके ऊपर अगले 40 दिन में पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। 1 तारीख को 1 अगस्त को शहर में सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा और 9 अगस्त को क्रांति दिन के ऊपर पार्लियामेंट में मोर्चा दिल्ली में रखा जाएगा, जिसका नेतृत्व राहुल जी, हमारे शेष नेतागण सब लोग यहाँ पे करेंगे। हमारी मांग क्या है कांग्रेस की? मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, वो जिम्मेदारी ले इस चीज की। जो चीज हुई है, जो सामने आई है, उसकी वो जिम्मेदारी आज कोई नहीं ले रहा। सब गोल पोस्ट बदल रहे हैं, इसमें बॉल इधर का उधर भेज रहे हैं, लेकिन असली जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे, किसी के ऊपर एक्शन नहीं हो रही है। छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। और ये सब जो नेक्सस है, ये लोगों के सामने लाने की कोशिश हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने की है। पूरे देश में यूथ कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन किया गया, हर एक शहर में आंदोलन हुआ है, फिर भी सरकार जग नहीं रही है। तो ये प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आज लाखों स्टूडेंट्स का भवितव्य खतरे में आ चुका है। री एग्जाम की वजह से उन लोगों ने जो तैयारी की थी उसके ऊपर पानी रखा गया है। आज वापस एग्जाम हुई, परिस्थिति ऐसी थी कि 23 लाख लोगों की एग्जाम भी ये 12 साल में नहीं दे पा रहे। 10 साल में जो पेपर टूटे हुए हैं, पेपर निकले हुए, उसकी भी आपको लिस्ट हम जरूर यहाँ पे देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में एनटीए के माध्यम से कितने पेपर लीक हुए हैं। सीबीएसई का मामला हो, नीट का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, हमारी मांग। मैं विनती करता हूँ डॉक्टर शेष नारायण ओझा जी को, वो संबोधित करें, फिर आपका जो भी प्रश्न होगा ओझा से की भी बात करेंगे। थैंक यू। शेष नारायण ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार एमएलसी बड़े भाई सतीश पाटिल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छायाकार, पत्रकार एवं संवाददाता साथियों का स्वागत है, अभिनंदन। प्रश्न केवल नीट एग्जाम या एनटीए का नहीं है, बल्कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से शिक्षा और रोजगार दोनों पर ताला लगाने का काम कर रही है। चाहे देश के अंदर अब तक 67 पेपर जो लीक हुए हैं उनको उठा के आप देख लीजिए, चाहे प्रदेश के अंदर 2014 से अब तक 13 पेपर लीक हुए हैं उनको उठा के देख लीजिए, चाहे स्कूली शिक्षा को आप उठा के देख लीजिए। शिक्षा बजट राज्य सरकार लगभग 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में खर्च की है, लेकिन सिचुएशन ये है कि बेसिक शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, हायर एजुकेशन में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कहीं सिचुएशन ऐसी है कि शिक्षक तो है लेकिन छात्र नहीं है, कहीं सिचुएशन ऐसी है कि छात्र हैं अधिक संख्या में, शिक्षक है एक। कुछ स्कूलों की छतें टपक रही हैं, कुछ जगह टॉयलेट नहीं है। सिचुएशन ये हो रही है कि लगातार ड्रॉप आउट रेशियो प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। सरकार का मूल मंत्र ये बन चुका है कि देश के नागरिकों को, नौजवानों को, छात्रों को पहले तो शिक्षित नहीं होने देंगे। अगर शिक्षित हो भी गए
तो पर्चे बेच करके, पेपर लीक आउट करा करके इस देश के नौजवानों के भविष्य को रोजगार देंगे। उन्हें इस देश में जागरूक जनता नहीं चाहिए, उन्हें इस देश में भीड़ तंत्र चाहिए, जिस तंत्र को इस्तेमाल कर सके अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न कोटा से उठाया है वो प्रश्न एकदम क्लियर है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि इस देश का नागरिक यदि शिक्षित होकर के योग्यता को पूरा करता है, रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, रोजगार मुहैया कराना, अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है, जो नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोटा से एक मूवमेंट की शुरुआत हुई है छात्रों की गूंज के रूप में, और ये छात्रों की गूंज आने वाले 40 दिनों में पहले चरण के रूप में इस पूरे देश के 28 स्थानों पर जिसका केंद्र बनाया गया है, उन स्थानों से टेम्पलेट वितरण से लेकर के कंसल्टेशन तक, नुक्कड़ सभाओं से लेकर के लोगों को जागरूक करने तक, इवन उनकी मांगे, हम अपनी मांगे थोपना नहीं चाहते, हम उनकी मांगे जो इस देश का नौजवान चाहता है, जो इस देश का छात्र चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन होना चाहिए, रोजगार के अवसर मिल रहे कि नहीं मिल रहे, कैसे मिल सकते हैं। आप एक आंकड़ा राहुल जी ने वहां पर दिया था कि 5 एग्जाम ऐसे हैं जिनके केवल फॉर्म शुल्क से कई गुना कम इस देश की शिक्षा व्यवस्था का बजट है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न उठता है हमारे सामने, जब हम खर्चा सिर्फ बड़े बड़े करोड़पतियों के लोन माफ करने में करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। प्रश्न ये उठता है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन को बल देंगे तो इस क्षेत्र के, इस राज्य के, इस देश के नागरिकों को, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को लेकर के हम कंसल्टेशन, पर्चा वितरण, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अगले 40 दिन इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया, 1 अगस्त को इस पूरे देश के 28 स्थानों में एक साथ, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वैसे एक साथ हम कलेक्टर के आवास के सामने, कलेक्टर के ऑफिस के सामने छात्र सत्याग्रह करेंगे और मांग करेंगे इस देश के नागरिकों से, इस देश के छात्रों से, इस देश के युवाओं से कि वो एकजुट हो, अपनी आवाज को बुलंद करें और दिल्ली की तरफ कूच करें संसद का घेराव करने के लिए। हम समय समय पे और कई आयोजन करेंगे जो प्रतिरोधात्मक होंगे, थोड़ा अग्रेसिव भी होंगे, और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करिए या इस्तीफा लीजिए और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए कमेटी बना करके शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ओवरहॉल कीजिए और भविष्य में इस देश में कोई पर्चा लीक आउट ना हो जिससे हमारे नौजवानों को खुदकुशी करनी पड़े, जान गंवानी पड़े, बेरोजगार टहलना पड़े, इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। हम इन मांगों को लेके ये कार्यक्रम करेंगे। हाँ प्लीज प्लीज। अभी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया है। सिमिलर एक प्रोग्राम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है। तो आप क्या मानते हो, इज इट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द छात्रों की गूंज और इज इट इन सपोर्ट ऑफ योर? मैं दूसरे लोगों पे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भूमिका है, जिन्होंने ये, जिनके नेतृत्व में ये हुआ है, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चेन में कुछ प्रॉब्लम है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉब्लम हुआ है तो हम चाहते हैं देश में जिम्मेदारी वो ले। कांग्रेस इस देश की विरोधी पक्ष पार्टी है, तो कांग्रेस की भूमिका हम पूरे देश की भूमिका रख के उनके सामने रख रहे। कौन क्या भूमिका ले रहे हैं उसको टिप्पणी करने से अच्छा है कि हम अपनी भूमिका आगे लेके जाए। पाटिल जी, आपकी जो तमिलनाडु की सरकार है, तो बीजेपी ने ये कहा कि नीट एग्जाम को भी अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है, स्पेशली तो
ટ્રાન્સફર લઈ લેજો સવારનું Few states are saying regarding that, but I think that will be decided nationally by the Congress party. It would be appropriate for me to comment on this issue because it's a national issue. So probably when there is an India Alliance meeting and some common program is being discussed, I think that will be discussed at a larger platform. So that would be appropriate that platform to address this issue. આજની આ પત્રકાર પરિષદમાં પાટીલ સાહેબે અને શેષનાથ ઓઝાજીએ સમગ્ર કાર્યક્રમની આપણે વાત કરી છે કે આગામી દિવસોમાં સમગ્ર રાજ્યમાં પણ જે વાત મૂળભૂત રીતે એક બહુ મહત્વની જે કહનના પિતાશ્રીએ અમારી સાથે વાતચીત અમે પ્રવીણસિંહ બનવોજી વિક્રમેશ અને પાટીલ સાહેબ સાથે પણ વાત કરી અને આખી વાતની અંદર જે વાત કરી છે એ આખા ગુજરાતના બાળકો અને દેશના બાળકો માટે છે કે એક બાળક પોતે પરીક્ષામાં ઉત્તમ પ્રકારના માર્ક સાથે પોતે પરફોર્મ કર્યું છે એ સાથે પોતે આવે છે અને એના પછી એના તરત જ પરીક્ષાનું પેપર લીક થયાનું સ્વીકારવામાં આવે છે તરત જ કોચિંગ ક્લાસવાળા આખા દરેક જગ્યાએ જાહેરાત કરીને ફરીથી કોચિંગ શરૂ થાય છે એવું પ્રેશર ઊભું કરે છે અને એ સમયગાળો બાળક માટે ઘણો ઘાતક સાબિત થયો છે જે કહાનીને પોતાનું અંતિમ પગલું દેશમાં બાળકોએ આ રીતે જીવ ગુમાવ્યું છે એના પિતાશ્રીની જે લાગણી હતી હું આપના માધ્યમથી આપની સમક્ષ મૂકું છું એમના પિતાશ્રી વ્યવસાય એડવોકેટ અને એમના પરિવારમાંથી કોઈ ડોક્ટરનો કોર્સ કે એની સાથે સંકળાયેલ આ પસંદ કરેલું કહાને પોતે અને બ્રિલિયન્ટ બોય પોતે જીવનનું અંતિમ કોઈ બીજા કહાન કોઈ આત્મહત્યા ન કરે જીવનનું અંતિમ પગલું ન લે એટલા માટે આખી આ જે વ્યવસ્થા છે એના માટે એમને સખત પ્રકારનો પોતે આક્રોશ પણ વ્યક્ત કર્યો અને દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું છે અને એમને ખાસ કીધું હતું કે તમે આ વાત શેર કરજો કે બીજા કોઈ કહાને પોતાનું જીવનનો ટૂંકાવવું પડે અને આખી વ્યવસ્થાની અંદર જે આ ડીએ સ્કૂલ ડમી સ્કૂલના જે નેક્સસ છે એના કારણે કોચિંગ ક્લાસના નેક્સસ છે અને બાળકમાં જે પ્રકારનું એક ઉજ્જવળ કારકિર્દી તો દરેક બાળકી છે કોઈ પણ અભ્યાસમાં પણ એના તે દબાણ નીચે જીવનનું અંતિમ પગલું ભરવું પડે જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય ત્યારે જ આ છાત્રોથી ગુંજ તે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થામાં સુધાર આવે એના માટેનો એક બહુ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ છે મને એમ લાગે છે કે લાંબા સમયથી દેશમાં શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા ઉપર ચંદ્રાય રાહુલજીએ જે વાત પોતાથી કીધી છે દેશના તમામ બાળકો માટે આપણા સૌના બાળકો માટે એક બહુ મહત્વની છે फिगर्स आप देखेंगे अभी सरकार 130 करोड़ देश चलाने की बात कर रही है 23 लाख बच्चों की परीक्षा ठीक तरह से नहीं ले सकती कितने बच्चे बैठे 23 लाख बच्चे बैठे इसमें पूरे देश में एक बाजू 130 करोड़ की आबादी इस देश की जिसकी चलाने की बात चल रही है उनकी तरफ से विकसित भारत की बात चल रही है इधर 23 लाख बच्चे एक एग्जाम देते हैं जो 5-5, 6-6 साल तैयारी करके एग्जाम देते हैं 23 लाख में से मेडिकल में कितने जाते हैं 1.5 लाख लोग जाते हैं 29,000 डेंटल में जाते हैं आयुष और अलाइड कोर्सेज में 50,000 जाते हैं 2 लाख लोगों बच्चों को ही असली एडमिशन मिलता है इतना ये टीडियस एग्जाम ये भी ये लोग सही तरह से नहीं कर रहे ये इम्पोर्टेंट है और जो ट्रस्ट है ये पेपर री एग्जाम नहीं है ट्रस्ट डिफिसिट जो हो गया आज बच्चों को जो विश्वास था कि मैंने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर मुझे मार्क्स मिल रहे वो ट्रस्ट डिफिसिट हो गया उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अभी एग्जाम होने के बाद भी दूसरे एग्जाम होने के बाद भी बच्चों को लगेगा यार कुछ गड़बड़ हो गई है मैंने तो पढ़ाई अच्छी तरह से की तो ये ट्रस्ट डिफिसिट है पूरे युवाओं का उनके भविष्य से खेलने का काम इन्होंने किया है इसीलिए हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे जाके भी ये पेपर सेटिंग के मामले में कैसे करने वाले हैं उसको ऑडिट कैसे होने वाला है ये मांगे हम सरकार की तरफ कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी लोगों के पास ये प्रोग्राम हमारा छात्रों की गूंज ये लोगों के पास भी पहुंचे ताकि इसको और ऐसे अनेक बच्चे उनको न्याय मिले आप तीनों का एक प्रश्न है कि जैसे और विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं तो उनके लिए कोई कांग्रेस की तरफ से काउंसलिंग या ऐसा कुछ करने वाले या राजनीतियों का भी ये सुझाव भी अच्छा है इसके ऊपर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे और ऐसे क्योंकि बच्चों को कम से कम उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अभी यही चल रहा है कि छात्रों की गूंज के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को दिलासा देना चाहते हैं कि सरकार ने जो गलतियां की है वो सुधारे
ताकि आगे जो बच्चे एग्जाम दे रहे कम से कम उनको कॉन्फिडेंस न डल जाए, उनको कॉन्फिडेंस न कम हो जाए। ये एक दूसरा माध्यम है कि इसके माध्यम से, लेकिन आपने जो कहा वो भी सुझाव निश्चित रूप से स्वीकृत है। नहीं, वही हमने कहा कि अगर नीट जो निर्भर है वो सिलेबस के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। अभी जो पेपर लीक हुए वो कहाँ से हुए, पहले पेपर किसको मिले, किधर मिले, तो ये नेक्सस है, ये कोचिंग क्लासेस का नेक्सस है। जैसे जोशी जी ने कहा कि पेपर लीक की न्यूज आती है, दूसरे दिन एडवर्टाइजमेंट और पैम्पलेट्स निकलते कि आप 90 रुपए भर दीजिए, वापस क्लास ज्वाइन कर दीजिए। री एग्जाम का निर्णय नहीं हुआ था सरकार को, लेकिन उससे पहले ही कोचिंग क्लासेस ने अपना खुद का एजेंडा चालू कर दिया कि आपको री एग्जाम देना है तो आप वापस आ जाइए, हम पढ़ाएंगे 1 महीने में। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो नेक्सस है कोचिंग क्लासेस और गवर्नमेंट का, ये तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए और करनी पड़ेगी। NCERT દ્વારા એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને આ દિગ્બંધનથી સંબંધિત જે એક સબ્જેક્ટ છે એ ધોરણ 9માં સમાવવામાં આવ્યો અને હવે અભ્યાસક્રમમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. શું કહેશો? જે સરકાર શિક્ષણનો અધિકાર આપવાની જવાબદારી બદલે શિક્ષણના અધિકાર છીનવવાનું પાપ કરતી હોય એ આવા ગતકરા કરતી હોય. મને લાગે છે કે પહેલા વર્ગખંડની અંદર શિક્ષકો આપવામાં સરકાર સફળ થાય. વર્ગખંડની જે કમી છે 42,000 વર્ગખંડની ઘટ છે પૂરે ગુજરાતમાં, એના માટે કાંઈક નક્કર કામગીરી કરે. 3,000 જેટલી એવી શાળાઓ છે જે માત્ર એક શિક્ષકથી આખી શાળા ચાલે છે, એના માટે શિક્ષકો પૂરા આપે તો મને એમ લાગે છે કે વધુ સારું થશે. જે પ્રવેશ ઉત્સવના નામે સમગ્ર રાજ્યમાં નાટક કરીને 3 દિવસનો દેખાવ કરે છે, એ સરકાર સત્ર શરૂ થયાના 2 મહિના 3 મહિના થાય 15 દિવસ તો થઈ ગયા, પણ ઘણા વખત ભૂતકાળમાં પણ 3-6 મહિના સુધી આપણને પાઠ્યપુસ્તક નથી આપી શકતી. એ સરકાર આવા નાટકો કરે સ્વાભાવિક છે. બીજી એક વાત એડ કરું છું તમારી વચ્ચે કે ગુજરાતની અંદર બાળકોને કારકિર્દી ઘડવા માટે અને કારકિર્દી કરવા માટે એને સરળતા રહે એના માટે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી છેલ્લા 21 વર્ષથી કારકિર્દીના ઉમરે પુસ્તક ધોરણ 10 અને 12 પછીનો આપણે એક સંનિષ્ઠ પ્રયાસ પણ ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને આપે પણ સૂચન કર્યું કે કાઉન્સિલિંગ વાળું નિશ્ચિતપણે ગુજરાત કોંગ્રેસ અને દેશની અંદર પણ આ દિશાની અંદર નક્કર કામગીરી થાય. પણ સરકારે કામ જે કરવાનું છે કામ કરે. કેન્દ્રની અંદર ડોક્ટર મનમોહન સિંહજીની સરકારે 6 થી 14 વર્ષના બાળકને મફત શિક્ષણ મૂળભૂત અધિકાર આપ્યો. આ ભાજપની સરકાર અને મોદી સરકાર શિક્ષણનો અધિકાર છીનવવા માંગે. આ બે વચ્ચે વિચારધારાની લડત છે. એક શિક્ષણનો અધિકાર આપે છે અને બીજી સરકાર શિક્ષણનો અધિકાર છીનવે છે. આ હકીકત છે. ધન્યવાદ. हम अभी पोस्टर जो हमारी इस पूरे कार्यक्रम का है वो लॉन्च करेंगे।